हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में पहली अभिक्रिया ली थी, जिसमें बताया था कि C और O और H में OH बंध क्या होता है, टूटता है, और उसके कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं थी। आज हम लेने जा रहे हैं कि एल्कोहल में अब जो बंध टूटेगा वो ये होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। याद रखिएगा, ये ना बंध, ये तोड़ना है हमें, यानी OH पूरा का पूरा समूह बाहर निकालना है। तो उसके आधार पर इसमें हम कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण लेंगे, और उसमें सबसे पहली अभिक्रिया आती है, वो है हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्लों से क्रिया का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं किसके साथ में, HX से क्रिया करवानी। अब HX से जब क्रिया करवाते हैं तो एल्कोहल और इनके बीच में क्रिया की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो आपको याद रखना है कि इसमें हैलोजन की जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता का क्रम जो आएगा वो ये रहेगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड, उससे कम होती है HBr, और सबसे कम होती है HCl। ये आपको क्रम इसके अंतर्गत ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इनकी जब रिएक्शन लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इसी का, वो आता है HCl से क्रिया करवानी है। किससे? सांद्र HCl से क्रिया। अब HCl से जब क्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या होता है कि उत्प्रेरक ध्यान रखना है, उत्प्रेरक वो आएगा शुष्क जिंक क्लोराइड, शुष्क ZnCl2। अब ये ना, इसमें एक नाम याद रखना है आपको, मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये मार्क है, नाम याद रखिएगा, ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक, ये कभी कभार पूछा जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक की एल्कोहल से क्रिया बताओ। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2, ये होता है ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। और इसमें आपको अब रिएक्शन बतानी है तो रिएक्शन सीधी आएगी, क्या लेते हैं, ROH प्लस HCl, उपस्थिति किसकी आएगी, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में। अब क्या हटेगा, हम क्या कर रहे हैं, OH हटा रहे हैं। कौन सा? ये OH हटा रहे हो, तो आप इस OH को हटाओगे तो ये OH और इधर से H, क्या हटा, H2O, और H2O हटते ही अपने इसमें उत्पाद बन जाएगा RCl प्लस H2O, एल्किल क्लोराइड इसके अंदर प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है इसके अंदर। दूसरी आती है HBr से क्रिया। तो HBr से जब क्रिया कराएंगे तो देखो क्या होगा, सीधी रिएक्शन है, तो यहां से लेते हैं ROH प्लस HBr। अब HBr से जब क्रिया कराओगे क्या हटेगा, वही H2O हटा और RBr आ गया, तो RBr प्लस H2O। अब ये क्या बना, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन आई। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो क्रियाशीलता है, हमने कहा ना सबसे ज्यादा क्रियाशील HI है, फिर उससे कम ये है, और ये सबसे कम है। तो ये सबसे कम है तो हमने इसके लिए उत्प्रेरक काम में लिया है। अब इसकी क्रियाशीलता के बारे में आपको बताना है कि जब ये क्रिया करता है तो इसकी क्रियाशीलता 48% तक होती है। कितनी होती है? 48% तक इसकी क्रियाशीलता बताई गई है। तो ये दूसरी कौन सी आई, HBr। और तीसरी रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं, थोड़ी सी बड़ी है, बड़ी लिख देते हैं। तीसरी आती है HI से क्रिया, HI से क्रिया। अब HI से क्रिया कराओगे हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो ROH प्लस
HI। अब इसके उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद वही H2O हटाया, ये H2O हटाया और पीछे क्या रहा RI और प्लस H2O। और देखो इसमें क्रियाशीलता 48% बताइए। इसकी क्रियाशीलता जो है ना वो इसके अंदर आती है 85% के अंतर्गत, यानी 85% ये ज्यादा क्रियाशीलता से क्या करता है? रिएक्शन देता है। तो ये एल्किल ब्रोमाइड, ये एल्किल आयोडाइड है ना, और ये क्या बना इसमें? एल्किल क्लोराइड। ये अलग अलग इसके अंदर उत्पाद बनते हैं। तो पहली रिएक्शन कौन सी आई? हैलोजन अम्ल से क्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरे नंबर पे आती है रिएक्शन, वो है PX3। PX3 से रिएक्शन, PX3 का मतलब फास्फोरस ट्राइहैलाइड से क्रिया। दूसरी बी लेते हैं ना, तो सेकंड नंबर आती है PX3 से क्रिया। PX3 के अंदर हम लेते हैं, इसका नाम है फास्फोरस ट्राइहैलाइड। फास्फोरस ट्राइहैलाइड से क्रिया, ये फास्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है। और इसमें हम एग्जांपल लेंगे PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। अब देखो क्या होता है, ROH प्लस PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। अब हमें हटाना क्या है? यहां से इसे हटाना है, ये बंद तोड़ना है, ठीक है। तो देखो यहां क्लोरीन कितने हैं? 3, तो 3 क्लोरीन है तो 3 इसके अणु लेंगे, और 3 अणु लेते ही 3 तो बन जाएंगे RCl। क्या बना? एल्किल क्लोराइड। क्या बना इसके अंदर? एल्किल क्लोराइड। अब देखो पीछे क्या रहा? इसके 3 अणु हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस, ये आपस में मिलके और एक अम्ल बनाते हैं H3PO3, जिसका नाम है फास्फोरस अम्ल। कौन सा? फास्फोरस अम्ल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, जैसे CH3OH प्लस PCl3, ठीक है। इसके 3 अणु लिए तो CH3, 3 क्या बन जाएंगे? CH3Cl प्लस H3PO3, ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो PX3 यानी किससे? फास्फोरस ट्राइहैलाइड से क्रिया। तीसरी नंबर हम लेते हैं इसके अंदर, ये B है और तीसरी आती है C, वो है PX5 से क्रिया। PX5 यानी फास्फोरस पेंटाहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड। इसका मतलब इससे जब आपको क्रिया करवानी है तो इसके अंदर हम उदाहरण लेते हैं PCl5। देखो पहला था PCl3, अब आ रहा है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम लिख देता हूं मैं फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है। और इसका नाम ये ट्राइक्लोराइड लिख देते हैं, हैलाइड क्या, सॉरी क्लोराइड, ठीक है। और इसका नाम लिख देंगे, यहां पर लिख देता हूं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अब रिएक्शन लेनी है तो रिएक्शन के अंदर देखो आप ROH प्लस PCl5 से क्रिया। अब ऐसे मत सोचना कि यहां पर PCl3 लिया था तो यहां हमने इसके 3 अणु लिए, तो यहां 5 है तो 5 नहीं, इसमें एक ही अणु लिया जाएगा और एक अणु R के साथ में इसमें से एक क्लोरीन हटेगा और बनाएगा RCl। ध्यान दीजिएगा 5 क्लोरीन है, 5 में से एक क्लोरीन R के साथ में जुड़ गया, एक क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ेगी और क्या बनाएगी? HCl प्लस, अब पीछे क्या रहा देखो, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन रह गए। तो 3 क्लोरीन, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं POCl3, जिसका नाम है फास्फोरस
ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड क्या बनाते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ROH की PCl5 से क्रिया एल्किल क्लोराइड प्लस HCl और POCl3। अब इसका उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे C2H5OH प्लस PCl5। अब एक बन जाएगा C2H5Cl प्लस HCl और प्लस POCl3 बनता है। ठीक है, तो देखो पहली अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से क्रिया, दूसरी PX3 से क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड, तीसरी क्रिया है PX5 फास्फोरस पेंटा हैलाइड से क्रिया PCl5 का उदाहरण लिया, तो इसमें भी क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं तीसरी, इसके अंदर तीसरी हो गई, सॉरी चौथी रिएक्शन लेते हैं। चौथी आती है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। देखो चौथी रिएक्शन आती है SOCl2 से क्रिया। SOCl2 का मतलब होता है थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया बतानी है। ठीक है, अब इससे जब क्रिया करते हैं तो इसमें आपको बताना है कि एल्कोहल, एल्कोहल प्लस SOCl2 जब क्रिया करते हैं तो इसमें एक तो बनेगा एल्किल क्लोराइड, क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड प्लस एक HCl और एक SO2। ये दोनों इसके अंदर सह उत्पाद के रूप में बनती है। कैसे बनती है वो मैं भी बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये दोनों जो है ना, ये वाष्प अवस्था में पाई जाती है। ये वाष्प अवस्था में बनेगी, जिसके कारण ये आसानी से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। और इस अभिक्रिया का नाम ध्यान रखना है, ये नेम रिएक्शन है। कौन सी है तो ये बता देता हूं, डार्जेन अभिक्रिया। कौन सी, डार्जेन अभिक्रिया, ये इस नाम से जानी जाती है और इसमें उत्प्रेरक लिया जाता है पिरिडीन। कौन सा, पिरिडीन। ठीक है, ये डार्जेन रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अब अपन रिएक्शन लेते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ROH प्लस SOCl2, उपस्थिति किसकी है, पिरिडीन की। अब देखो आप, पिरिडीन की उपस्थिति है। अब हम क्या करें, एक देखो ध्यान से, R के साथ में एक क्लोरीन जोड़ो, क्लोरीन दो है ना, तो एक बना दो RCl प्लस, अब देखो आप, हमारे पास एक हाइड्रोजन है यहां और एक क्लोरीन पीछे बचा, तो ये मिलके बना देगा HCl, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोनों क्लोरीन हट गए, हाइड्रोजन हटा दिया, R हटा दिया, पीछे क्या रहा, SO2, तो ये क्या निकल जाएगी, SO2। अब ये दोनों कौन सी अवस्था में है, वाष्प अवस्था के अंदर आती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इस नाम से जानी जाती है। डार्जेन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो अब इसका उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर ले लेंगे C2H5OH प्लस SOCl2, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो क्या आ जाएगा, C2H5 के साथ एक Cl बनेगा, C2H5Cl प्लस HCl और प्लस SO2 के अंदर बनती है। ठीक है, तो ये कितनी हुई, 4 अभिक्रियाएं हुई इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया में क्या याद रखोगे कि ये पिरिडीन, एक तो उत्प्रेरक याद रखना है और दूसरा इसमें याद रखोगे HCl और SO2 जो कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे लेते हैं पांचवी रिएक्शन। तो पांचवी रिएक्शन है वो है अमोनिया से क्रिया। किससे, अमोनिया से क्रिया।
अब अमोनिया से जब इसकी क्रिया करेंगे, देखो क्या लिखते हैं, एल्कोहल प्लस अमोनिया, एल्कोहल प्लस अमोनिया। अब इसको क्या करते हैं, ZnCl2 जो होता है, ZnCl2 की उपस्थिति में उच्च दाब और ताप के ऊपर इसको गर्म किया जाता है इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ उत्प्रेरक याद रखिएगा, शुष्क ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है। और उत्प्रेरक के साथ साथ जब हम इसमें तापमान देखते हैं तो 573 केल्विन ताप के ऊपर ये संपन्न होती है और बनाएगा। इससे जब क्रिया करेंगे तो एमीन बनती है, क्या बनती है, एमीन, और प्लस साथ में बनेगा H2, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसकी अभिक्रिया लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। अभिक्रिया में एल्कोहल लो तो ROH। अब अमोनिया का सूत्र होता है NH3, है ना, तो NH3 को अपन यूं लिखते हैं HNH2 के रूप में, H और NH2 के रूप में लेते हैं, ठीक है। और जब H और NH2 के रूप में लिया जाएगा तब हम क्या करते हैं, देखो यहां से OH हटाना है तो ये H2 हटा, H2 हटते ही R के साथ में क्या जुड़ जाएगा, NH2। लेकिन पहले ये कंडीशन भी लिखेंगे, शुष्क ZnCl2 और 573 केल्विन ताप के ऊपर। अब आपको इसमें क्या बनाना है, RNH2, तो RNH2 प्लस क्या हटा, H2O। अब ये कौन सा एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन, प्राथमिक एमीन बनता है, जिसे हम 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। तो अब आप इसका उदाहरण लिखेंगे तो CH3OH प्लस HNH2, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप के ऊपर क्या हटाया, H2O हटाते ही ये आ जाएगा CH3NH2 प्लस H2O। अब इसका नाम ध्यान रखना है, इसको मैथेनेमीन कहते हैं, मैथेन प्लस एमीन, मैथेनेमीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और छठी अभिक्रिया, ये 5वीं थी, और 6 नंबर रिएक्शन आती है लास्ट, वो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 नंबर आता है, वो है, अपन लेते हैं इसके अंतर्गत अपचयन। क्या है, अपचयन। और अपचयन के अंदर आपको बताना है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, और किसके द्वारा, HI द्वारा, किसके द्वारा, HI द्वारा। अब उत्पाद क्या बनता है, अपन यहां देखते हैं पहले रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर देखो आप, रिएक्शन में जैसे मैं लेता हूं एल्कोहल है ना, तो ये ROH। अब मैं इस अभिक्रिया को बिल्कुल टुकड़ों में बांट के फिर लिखता हूं, HI है तो HI के 2 अणु लिए जाते हैं, HI और HI। कितने अणु लिए अपन ने, 2 अणु, ठीक है। और उपस्थिति किसकी ली गई है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। अब देखो बंध कौन सा टूट रहा है, OH बंध। OH बंध टूटने का मतलब यहां से पहले आप एक अणु हटाइए, किसका, H2O का, H2O हटा, ठीक है। अब H2O हटने के बाद पीछे क्या रहा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जुड़ेगी एल्किल समूह के साथ, R के साथ में, और इधर क्या रही, I के रूप में लिखते हैं आप ये I2। तो I2 हटी,
ठीक है, I2 हटने के साथ साथ H2O भी हटा। अब इसमें क्या बना, RH प्लस H2O और प्लस क्या लिखते हैं I2। ये क्या बना है इसमें एल्केन बनता है। क्या बनता है, दोबारा करते हैं तो क्या बनता है इसमें एल्केन बनता है। अब कैसे बनेगा, तो ये देखा आपने इसमें, है ना। अब इस रिएक्शन को किताब में कैसे लिखा हुआ है, ROH प्लस 2HI, सीधा लाल फास्फोरस और उत्पाद बता दे। लेकिन अपन इसको दो अणु बताओ, दो अणु में जैसे उदाहरण लेते हैं तो CH3OH, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2HI, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस, ये रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है। तो OH एक H, H2O, ये CH3 के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगी, या बता देता हूं चलो, ये H2O, तो ये पहले तो हटाओ, यहां से H2O, ये H इसके साथ जुड़ेगा और इधर I2 अलग हो जाएगी, तो क्या बनेगा CH4 प्लस H2O और प्लस I2। तो ये क्या बना इसके अंदर, मेथेन। क्या बना है, मेथेन इसके अंदर बनता है। तो ये अपचयन की क्रिया इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। अब आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो, तो आज हमने एल्कोहल के में C और OH बंध के विदलन की अभिक्रियाएं पढ़ी है। तो इसमें अपन ने कितनी अभिक्रियाएं पढ़ी, टोटल 6 अभिक्रियाएं। सबसे पहली हैलोजन अम्ल से क्रिया, याद रखिएगा ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा इसमें बताया हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील HI होती है, उसके बाद उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम वैसे HF होता ही है, ठीक है। फिर हमने लिया दूसरे नंबर की अभिक्रिया, तो PX3 से क्रिया, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, जिसमें PCl3 से क्रिया बताओ, फिर PCl5 से अभिक्रिया बताओ, उसके बाद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। याद रखिएगा ये अभिक्रिया पूछी जाती है, डार्जेन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, जिसमें HCl और SO2 दोनों उत्पाद वाष्प अवस्था में प्राप्त होने के कारण कहा जाता है कि उसमें जो एल्किल क्लोराइड बन रहा है, वह एल्किल क्लोराइड जो होता है ना, वह अधिकतम मात्रा में और आसानी से क्या हो सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हमने लिया इसका आगे अमोनिया से क्रिया बताई, तो अमोनिया से क्रिया में ये कंडीशन याद रखिएगा, और 1 डिग्री एमीन इसके अंदर बनती है, ठीक है। और लास्ट अभिक्रिया ली अपचयन, जो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा जब अपचयन करते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। तो दो इसमें अभिक्रियाएं हमने ली है। तीसरी अभिक्रिया में क्या होगा, मिक्सचर रिएक्शन होगी। मिक्सचर रिएक्शन का मतलब ये होगा कि COH बंध भी टूटेगा, यहां से OH पूरा भी अलग हो सकता है, और O और H के बीच का बंध भी टूटता है, मतलब दोनों मिक्स में रिएक्शन आएगी, जिसमें आएगा अल्कोहल जो होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, उसका ऑक्सीकरण कैसे किया जा सकता है। ऑक्सीकरण की सबसे मुख्य अभिक्रिया, ठीक है, या निर्जलीकरण की अभिक्रिया आ सकती है, हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण नंबर, ये रिएक्शन इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे आगे चौथे नंबर अभिक्रिया है, वो है ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर होता है उसके कारण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो आप इस चैनल को, बाल मंदिर बाड़मेर के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।